बच्चों, हम आपको वाक कविता का पहला जो है कवि पद जो है, कविता का जो पद है वो हमने समझाया था। अब हम दूसरी कविता की तरफ चलते हैं, दूसरे पद की तरफ चलते हैं। कवित्री यहाँ सांसारिक विषय वासनाओं की बात कर रही है। संसार में हम सभी रहते हैं, सांसारिक विषय वासनाएं, भोग, ये सब हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देता। अब वो मोह माया, सांसारिक मोह माया को हम छोड़कर त्याग करके कहीं और नहीं जा पाते, त्याग ही नहीं कर सकते। कोई ऐसा है जो अपने ऐश्वर्य को, अपने भोग को, इस संसार के सुख को छोड़ पाना? कवित्री इसी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है अपनी कविता के माध्यम से। कवित्री ने अपनी कविता में सांसारिक विषय वासना से मुक्त होने की बात कहती है। सांसारिक विषय वासना मतलब संसार में रहकर हम जिन चीजों का भोग करते हैं, भोग माने ग्रहण करते हैं, जिसका पान करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, शारीरिक वस्त्र के रूप में लेते हैं, आनंद के घूमने फिरने के रूप में लेते हैं आदि, इसको कहते हैं मोह माया, सांसारिक मोह। क्लियर है? इसको त्यागने की बात कवित्री कहती है। कवित्री कहती है कि हमें इस भोग को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। देखो कवित्री कह रही है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। क्या कह रही है? देखिए मैं यहाँ पे कर भी रही हूँ, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा हम। दोनों चीजें हैं। हम यदि सांसारिक भोग में हैं तो ज्ञान से हम दूर रहेंगे। आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्म अध्ययन से हम दूर रहेंगे। मुक्ति की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कवित्री कहती है कि यदि इस धरती पर सिर्फ हम भोग ही भोग करते जाएं तो यह भी सही नहीं है, और यदि न खाएं, यदि हम भोग न करें तो भी नहीं सही है। खा खाकर हम क्या करेंगे? सब कुछ समाप्त कर देते हैं, प्राप्त नहीं करते। और नहीं खाते हैं तो अहंकारी बन जाता, हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। कवित्री कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। उदाहरण थोड़ा सा घर के ले लीजिए आप, कि संसार में आप सभी के घरों में, हमारे घर में भी, आप समस्त संसार के घरों की बात अगर हम करें तो संसार में जब हम रहते हैं, हम सांसारिक घरों को यदि हम देखें तो सबका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर, एक चिड़िया हो या एक मनुष्य हो, सब सुबह से लेकर संध्या तक, यहाँ तक कि आजकल तो मनुष्य रात्रि के 2 बजे तक, 12 बजे तक भोजन करता है। सिर्फ वो भोजन करता है, भोजन की जुगाड़ में ही लगा है। सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा आदि। क्या उसको खा लेने के बाद उसे कुछ प्राप्त होता है? नथिंग। जो बनाता है वो चाट के खा जाता है, खाली वो बर्तन धोता है, फिर दूसरी टाइम का बनाता है, फिर सब समाप्त कर लेता है। मतलब क्या है? इस संसार में तुम जितना भी भोग करोगे, कवित्री यहाँ कह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। जितना भी तुम भोग करोगे वह से तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी तरफ कवित्री कहती है कि यदि तुम नहीं खाओगे, ना खाओगे, तुम यदि कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे इस संसार का, इस संसार की विषय वासनाओं को या इस संसार के भोग को तुम त्याग कर दोगे तो भी नहीं संभव। क्या हो जाएगा? मन में अहंकार हो जाएगा। एक उदाहरण देते हैं, आपके घर में मिठाई आई हुई है, मम्मी सबको बांट दे और आपको देना भूल जाए। आप तृष्णा से, क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से आदि ना जाने कौन कौन सी भावनाओं से आप भर जाओगे। मतलब क्या है? अगर आपने नहीं खाया तो भी क्या पाया? कुछ खाया तो भी कुछ नहीं पाया, और नहीं खाया तो अहंकार भर लिया अंदर। मैं जब कमाऊंगा ना तो मम्मी को नहीं दूंगा, मैं अपनी कमाई में किसी को कोई काम नहीं दूंगा आदि बातें आती हैं। मतलब कवित्री कहती है कि खूब खाना भी, खूब संसार का भोग करना भी हमारे हित में नहीं होता,
और बिल्कुल उसका त्याग कर देना भी हमारे हित में नहीं होता। ठीक, कहती है कवित्री सम खा। कवित्री क्या कहती है? सम खा, तब होगा समभावी। कवित्री कहती है कि जब हम समान रूप से ग्रहण करते हैं, कवित्री कहती है कि हम समान रूप से ग्रहण करते हैं, हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, खाना भी चाहिए और कभी कभी भगवान के लिए त्याग भी कर देना चाहिए, व्रत उपासना भी करते रहना चाहिए। त्याग तपस्या में लीन रहना चाहिए, लेकिन संसार में रहकर संसार की माया को भी थोड़ी थोड़ी झांकते रहना चाहिए। कवित्री कहती है कि अगर हम अपने अंदर की भोग वासना को, लिप्सा को, जो हमारे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, यदि भोग वासना लिप्सा यह सब पूर्णतः समाप्त हो जाए तो हम अहंकार को जन्म दे देते हैं। अहंकार हमें अपने अंदर क्या कर लेती है? भरपूर रूप से जकड़ लेती है। कभी कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, समान भाव से, समभाव से अपनी भावना को पल्लवित पुष्पित करना चाहिए। समभावना से इन दोनों भावनाओं को थोड़ी थोड़ी अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। हमारे अंदर खाने की भी प्रवृत्ति हो, हमारे अंदर न खाने की भी प्रवृत्ति हो। अंदर अंदर घट माने हृदय के अंदर समानता की भावना तभी बनेगी जब हम इन दोनों को समान रूप से लेंगे, खाने को और न खाने को। और तभी कहती है खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी संभव है कि यह जो हमारे हृदय की दरवाजा बंद है वह खुल जाए, प्रभु के मिलन से हमारा मिलन के रास्ते हमारे निर्मित हो जाएं। हम इस संसार में रहकर ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। संसार की मोह माया को से विरक्त होकर या उसमें लिप्त होकर हमें संसार भगवान नहीं प्राप्त होते। हमें भगवान कब प्राप्त होते हैं? जब हम संसार में रहते हैं। भाई तुलसीदास जी संसार में रहे, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, रैदास जी ने इस सांसारिकता के भोग को भी भोगा और अहंकार को भी ग्रहण किया और समान भाव से, समभाव से बहुत बड़े वैभव की प्राप्ति नहीं किया उन्होंने। जितनी जरूरत है उतना उन्होंने स्वीकार किया, बाकी सभी जनता में बांट दिया। तो समान भाव से जब व्यक्ति भक्ति करता है तभी उसके हृदय के प्रत्येक पूजे खुलते हैं, तभी साकल बंद का द्वार खुलता है और वह पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। हम अपने प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन होने का एक ही मात्र हम प्राप्त कर सकते हैं, वह है समभाव। वह है समभाव। समभाव से ही मनुष्य अपने जीवन के निर्वाहन के लिए भक्ति मार्ग निर्मित कर सकता है। कवित्री चूंकि भक्त कवित्री है, उसे भगवान की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? भगवान की प्राप्ति के लिए उसे साधना करनी पड़ रही है। उस साधना में वह बता रही है यह साधना तभी पूर्ण होगी जब हम इस संसार का पान करेंगे और इस संसार का पान भी न करेंगे। पान अहंकार अगर न करेंगे तो अहंकार होगा और करेंगे तो अहंकार, खाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और समान भाव से यदि रहेंगे, सम्यक दृष्टिकोण से यदि हम सभी वस्तुओं को देखेंगे, तभी हमारे द्वार के मस्तिष्क के जो द्वार हैं वो खुलेंगे और हमें भगवान रूपी साधना में सफलता मिलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कवित्री कहना क्या चाहती है कि मनुष्य को समभाव से जीवन जीना चाहिए, न तो बहुत विलासीन होना चाहिए, न तो बहुत विरक्त होना चाहिए।
समान मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है। मध्यम मार्ग से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीरा, ये सब मध्यम मार्ग से थे। इन्होंने मध्यम मार्ग को अपना करके इस सांसारिक यातनाओं को शरीर पर झेला। सांसारिक अहंकार, मिथ्या कल्पना, भावना, पीड़ा आदि जो संसार में हमें मिलता है, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद भी वह एक बीच का मार्ग निकाली, और सबके बीच में रहकर रमता जोगी बन करके सब में भ्रमण करने पर, सब में होकर भी सब में नहीं थी। लोगों को ये लगता था कि ये मेरे साथ हैं। भाई कबीरदास जी के मरने पर लड़ाई हो गई थी हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू कहता था कि मैं उनका संस्कार करूंगा, मुसलमान कहता था मैं संस्कार करूंगा। और पता चला इन दोनों की लड़ाई में तू में सब ही गायब हो गया, शरीर उनका गायब हो गया, और वहां पे दो फूल था, एक हिंदू ले लिया और एक मुसलमान ले लिया। ये सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। सम्यक मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग ही हमारे विकास का मार्ग होगा, हमारे भक्ति के प्राप्त करने का मार्ग होगा। बच्चों, हम समझते हैं कि आपको यह स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो कृपया आप हमें बताएं, हम आपका सहयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम सभी बच्चों से आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से एक काम होगा कि जो भी हम नया नया वीडियो डालेंगे वह आपके मम्मी पापा के मोबाइल में आ जाएगा, और आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।